हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यसाऊ और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट रविन्द्रनाथ टैगोर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये वाला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है या फिर पोयम है छोटी सी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। चलिए देखते हैं। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। प्लेस थी कोलकाता। ये एक बंगाली वो थे, मतलब बंगाली पोइट थे ये, और इंडियन थे। प्रोफेशन था पोइट, राइटर, फिलोसफर, म्यूजिशियन। इनका देख लेते हैं मेजर अचीवमेंट्स क्या थे। मतलब इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। क्यों मिला था? इनकी जो कलेक्शन, वो नोबेल प्राइज फॉर है पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि। इनकी जो पोइट्री थी उसको गीतांजलि में ऐड किया गया था। नाउ इज गुरुदेव, गुरुदेव भी बोलते हैं इनको। रोट इन इंडियन जनगण मन भी इन्होंने ही दिया लिखा है। आप इनको जानते ही होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं। हमारा जनगण मन इन्होंने ही लिखा है। ऑल्सो रोट बांग्लादेश नेशनल एंथम अमर सोनूर बंगाल। बांग्ला मतलब बांग्ला बोलते हैं इसको। अमर सोनवार बांग्ला मतलब हमारा, अच्छा बांग्लादेश। तो ठीक है, खैर इनके बारे में तो थोड़ा ही देखना था। इनकी पोयम के बारे में हमारे इसमें दिया है, तो हम इसको देख लेते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर। इंट्रोडक्शन। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज poetic poem written by Rabindranath Tagore. It is originally written in Bengali and later translated into English by the poet himself. मतलब इन्होंने खुद ने ही इसको ट्रांसलेट कर दिया था बाद में इंग्लिश में। इन्होंने पहले इसको बंगाली में लिखा था। द पोयम एक्सप्रेस द टैगोर ड्रीम of an ideal India, a nation that is free not only particularly but also mentally and spiritually। मतलब ये पोयम लिख रहे थे तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। आप उसको इमेजिन करना, मतलब आज़ादी से पहले लिख रहे थे। तो वो उसमें वो चीज़ें इमेजिन करेंगे जो वो आज़ादी को पाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना आप? मतलब आज़ादी से पहले लिखी है तो आज़ादी उनको मिली नहीं है, तो वो उसको इमेजिन करके लिख रहे हैं कि हमको आज़ादी मिलेगी तो कैसी मिलेगी, क्या-क्या होना चाहिए। तो इससे आप आंसर राइटिंग करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। आप भी माइंड में इसको रखना कि आज़ादी से पहले लिखी थी, तो आप सोचना आज़ादी से पहले हमको क्या-क्या चाहिए था। मतलब अभी तो जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, बेसिक राइट्स हैं, वो आज़ादी से पहले वो ही नहीं थे हमारे पास। तो वो बेसिक राइट ही मैंडेटरी हो जाते हैं। मतलब बेसिक राइट्स की नीड आ जाती है लाइफ में, कि राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेट। थोड़ा सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज ट्रू फ्रीडम, मतलब सच्ची फ्रीडम। टैगोर इमेजिन is a country where people live without fear. Knowledge is free for everyone. People are truthful and unite. Society is guided by reason and wisdom. The poet is a prey to God, awaken the nation into a world freedom and progress। मतलब जो अभी हम इंडिया यहाँ पे है उसको उन्होंने इमेजिन कर लिया था फ्रीडम से पहले। अब डेट तो फिक्स नहीं है पता मेरे को कि कितनी डेट में लिखा था ये, पर इतना ध्यान रखना आज़ादी से पहले था। तो इससे आप कितने भी पेज लिख सकते हो, मतलब 3-4 पेज तो लिख ही सकते हो इमेजिन करके। जो आप देखो, जो अभी अपनी बेसिक नीड्स हैं और बेसिक जो राइट्स हैं अपने, उसको उसमें लिख देना। बस हो गया काम। इतना ही है बस इस पोयम में, और कुछ भी नहीं है। देखिए स्टैन्जा के मीनिंग ले आया हूँ मैं आपके लिए। मतलब पोयम थोड़ी बड़ी है, पर उसमें है जो अभी के बेसिक नीड्स हैं और जो बेसिक राइट्स हैं वो तभी के ज़रूरतें थी। मतलब वो चाहते थे कि आज़ादी होने के बाद देश को ये चीज़ें मिलें। अब वो आप देख ही सकते हो क्या है, जैसे आप लिख सकते हो बे वो राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव, राइट टू स्टडी 7 टू 14 ईयर्स स्टूडेंट्स, फ्री एजुकेशन, ये सब लिख सकते हो आप। पानी अच्छा मिलना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। वो ठीक है, कुछ नहीं। आप यहाँ देखिए, फोकस इट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंजर मतलब जो लाइन्स हैं उसकी मेन इसका मीनिंग देख रहे हैं। टैगोर वांट पीपल टू लिव विद कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट नॉट अंडर फियर एंड ऑपोजिशन। मतलब कोई डर डर और दबाव के अंदर लोग ना रहें, वो अपनी फ्री और सेल्फ रिस्पेक्ट को अर्न करते हुए रहें लोग बाग, जैसे अभी रह रहे हैं। पहले आज़ादी के पहले थे तो नहीं रह पाते थे, अंग्रेजों अपन पर शासन करते थे। एजुकेशन शुड बी एबल टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन फ्री हो। जो मैं आपको बता दिया वही लिखा है यहाँ पे।
where the world has not been broken up as citizens divisions based on caste, religion, region और narrow thinking। मतलब जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी में, सबको एक समान रखा जाए, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डीप ऑफ ट्रुथ, पीपल शुड ऑलवेज स्पीक ऑनेस्टली, मतलब सब लोग ईमानदार रहें, कोई भी छल कपट ना रहे। पर ये तो थोड़ा बहुत रहता ही है यार सोसाइटी में। वेयर टायर लेस स्ट्रिविंग scratches its arm, citizens should work hard for this परफेक्शन एंड प्रोग्रेस। मतलब यहाँ किसकी प्रोग्रेस की बात हो रही है? यहाँ देश की प्रोग्रेस की बात हो रही है, एक स्टेट की प्रोग्रेस की बात हो रही है कि सिटीजन्स अपने देश के लिए काम करें, परफेक्शन लाएं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल परफेक्ट रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। वेयर द क्लीनिंग स्टीम एंड रीजन ऑफ लोकलिंग थिंकिंग गाइड सोसाइटी इंटेंशन एंड सुप्रेसेशन, मतलब सिविक सेंस की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब वो चाहते हैं कि लोगों में सिविक सेंस रहे, वो अपनी सोसाइटी को क्लीन रखें और अपनी सोसाइटी में लोगों को भी इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दें। Into that heaven of freedom, the poem ends as a prayer asking God to awaken India into a true freedom। मतलब वो पोयम की एंड में बोल रहे हैं, आप भी लिख सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में कि पोयम के एंड में जो हमारे पोएट हैं, पोएट का नाम आप भूलना नहीं, आप भूल भी नहीं सकते, बचपन में हमको बहुत रटाया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। This is a respectable person and they get our first Nobel Prize in Asia and also in India। The poem ends up prayer asking God and awaken India in a true freedom। मतलब वो आखिरी में पोएट गॉड से प्रे करते हैं कि इंडिया एक अच्छा और महान देश बने। इसके बाद हम देख लेते हैं मेजर थीम्स क्या हैं। फ्रीडम एंड नेशनलिज्म, एजुकेशन एंड नॉलेज, ट्रू एंड ऑनेस्टी, यूनिटी बियॉन्ड डिवीजन, नेशनल थिंकिंग, प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट। जे लिटरेरी ड्राइव्स देख लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार देख लेना आप। मैसेज ऑफ पोयम, पोयम हमको मैसेज क्या दे रही है। टैगोर टीच द रियल इंडिपेंडेंस मीन्स, आप ये आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा आपको, ये थोड़े बहुत 4-5 वर्ड याद रख लेना। फ्रीडम ऑफ माइंड, इक्वालिटी, एजुकेशन, यूनिटी, रैशनल थिंकिंग। पॉलिटिकल फ्रीडम अलोन इज नॉट इनफ बट मेंटल एंड फ्रीडम, मतलब जो हम सोच से आज़ाद होंगे, मतलब हमारी वो सोच रहेगी कि हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो एक सही आज़ादी होगी। ना कि हमारा प्रेसिडेंट बदल गया, पीएम बदल गया, मतलब जो भी उस टाइम पे रूल कर रहा था वो बदल गया तो हम आज़ाद हो गए, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी है माइंड से, हम हमारे माइंड से ओपन हों, लोगों की मदद करें, लोगों को हेल्प करें, तो हम आज़ाद कहलाएँगे। अभी भी इंडिया में कुछ लोग आज़ाद हैं, कुछ लोग नहीं हैं, अब उस पे मैं नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ अ पावरफुल patriotic praise expressing Tagore's vision of progressive and unite nation। The poem impresses citizens to build a society based on true knowledge and freedom। तो दोस्तों इसी के साथ हमने हमारी सेकंड पोएम भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई डाउट आ रहा हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके या फिर पर्सनली कनेक्ट करके भी पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।